नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 29 दिसंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो दिन में 10:12 तक है और इसके पश्चात दशमी है। रेवती नक्षत्र प्रातः 7:41 तक, इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। परिघ योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में प्रातः 7:41 तक रहेंगे और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:39 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है। क्या आपने कभी जिंदगी में यह महसूस किया है कि आप गलत नहीं हैं, फिर भी हार आपकी ही हुई? आपने सही सोचा, सही योजना बनाई, ईमानदारी से मेहनत आपने किया, फिर भी परिणाम किसी और के पक्ष में चला गया। और सबसे विचित्र बात यह कि लोग आपको गलत नहीं ठहरा पाते। उनको पता है आप गलत नहीं हैं, वो बस इतना ही कहकर के पल्ला झाड़ लेते हैं। किस्मत का साथ नहीं मिल पाया आपको। आज का विषय उन लोगों के लिए है जो बार बार खुद से यह सवाल पूछते हैं, आखिर मैं गलत कहां हूं? जब मैं गलत हूं ही नहीं, फिर मेरे साथ ही क्यों? दिव्य महाप्रयोग में चर्चा उस भाव की है जिसका कुंडली में बलवान हो जाना इस बात की सूचना है कि जातक सही होकर भी बार बार हारता चला जाता है। जब तक आप इस भाव को नहीं समझेंगे, तब तक हर हार के बाद खुद को ही दोष देते रहेंगे। आज तक आपने यही सुना, यही जाना कि कुंडली का कोई भाव बलवान हो तो अत्यंत श्रेष्ठ। लेकिन वो भाव जो आपको जीत दिलाता है, वो बलवान हो जाए तो आप बार बार हारने लगें। पूरे तर्क के साथ आज इस सूत्र को मैं आपको समझाऊंगा, इस सिद्धांत को समझाऊंगा दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग दिव्य है, ज्ञानवर्धक है, परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं और केतु सिंह में, बुध वृश्चिक में है। आज बुध का परिवर्तन होगा और ये चले जाएंगे धनु में, जहां मंगल, सूर्य और शुक्र पहले से विद्यमान है। राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में चंद्रमा के साथ प्रातःकाल ही चंद्रमा नक्षत्र परिवर्तन और राशि परिवर्तन दोनों करेंगे और चले जाएंगे मेष में। तो आज पूरे दिन चंद्रमा का जो संचरण होगा प्रातःकाल थोड़ी देर तक बुध के नक्षत्र में है, इसके पश्चात पूरे दिन केतु के नक्षत्र में है।
तो केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, बुध का इस परिवर्तन से आपके जीवन पर कैसा प्रभाव होगा, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 3 जनवरी दिन शनिवार, उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है, और आपकी कुंडली एक सुपर कार की तरह है जिसमें इंजन सूर्य जो कि ताकतवर है, फ्यूल सिस्टम चंद्रमा है जो कि ठीक है, लग्जरी इंटीरियर शुक्र जो कि शानदार है, और नेविगेशन यानी गाड़ी जब तैयार है तो चलने का दिशा रास्ता तो पता होना चाहिए, वो देव गुरु हैं, दिशा भी सही है। यानी कहने का तात्पर्य कि आपकी कुंडली में सभी के सभी ग्रह बिल्कुल परफेक्ट स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं। फिर भी जब आप इस कार में बैठकर सफर शुरू करते हैं तो न तो गति पकड़ पाते हैं, न कोई सुखद अनुभव मिल पाता है, और न ही मंजिल तक पहुंच पाते हैं। या फिर यूं समझ लीजिए कि मंजिल तक पहुंचते पहुंचते आप थक जाते हैं, आपकी जिंदगी आपको थका देती है, एक अजीब सी खालीपन की स्थिति, एक बेचैनी हमेशा आपके साथ बनी रहती है। आप हैरान हैं कि जब ज्योतिषियों के पास जाता हूं, अपनी कुंडली दिखाता हूं, वो कहते हैं सब कुछ ठीक है, फिर समस्या कहां है, क्यों इतनी अच्छी कुंडली लेकर के भी मैं जूझ रहा हूं। तो इसका जवाब छिपा है आपकी कुंडली में, और कुंडली में भी उस भाव में जहां 2 ग्रह युति बना करके बैठे हुए हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ये ग्रह जो एक साथ बैठे हुए हैं लेकिन उनकी एक जो केमिस्ट्री है एक साथ होने की, वो आपके लिए फायदेमंद नहीं बल्कि एक तरह से आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो रही है, क्योंकि ये दोनों ग्रह एक दूसरे की ऊर्जा को चुरा रहे हैं। जी हां, ज्योतिष का एक बेहद कम चर्चित रहस्य, ग्रहों की ऊर्जा की चोरी, एक बड़ा ही अद्भुत विषय है जिस पर मैंने एक कार्यक्रम बना रखा है। अगर आपने इस कार्यक्रम को नहीं देखा, एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, हर हार और जीत सिर्फ भाग्य से नहीं, ये हमारे स्वभाव की वजह से भी होती है। स्वभाव बनता है कुंडली के भावों से। सीधा विषय पर आते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के आज 6ठे भाव की चर्चा है। 6ठे भाव से शत्रु, रोग, ऋण, विवाद, प्रतिस्पर्धा का विचार होता है। प्रिय दर्शकों, आपने सदैव सुना है कि जन्म कुंडली का 6ठा भाव बलवान हो तो बहुत अच्छा है, जातक रोग, रिपु, ऋण हर से जीतता है। बिल्कुल ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन आज जो सिद्धांत, जो सूत्र आपको बताने जा रहा हूं, इसे सुनने के बाद आप काट नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा होता हुआ आप जीवन में महसूस करेंगे। यह भाव केवल बाहरी शत्रु नहीं दिखाता, बल्कि यह भी दिखाता है कि किन परिस्थितियों में व्यक्ति खुद को सही साबित करने में इतना उलझ जाता है कि उसका अपना नुकसान होने लगता है। प्रिय दर्शकों, बहुत ध्यान से समझिएगा। जन्म कुंडली का जो 6ठा भाव है, न्याय का भाव नहीं है। यह बात हमेशा याद रखिए। जन्म कुंडली का 6ठा भाव न्याय का भाव नहीं है, संघर्ष का भाव है।
और संघर्ष का नियम यह है कि जो जितना लड़ता है वो उतना ही थकता है। स्वाभाविक है, अगर आप खूब मेहनत करेंगे, आप सुपर पावर लिए हुए हों, तब भी कहीं ना कहीं तो आप थकेंगे। अब जरा ध्यान से समझिए, मैं सिद्धांत अब समझाता हूं कि कैसे कैसे आपका छठा भाव अगर बलवान हो तो यह आपको मुसीबत में डाल सकता है। जिसकी कुंडली में छठा भाव अत्यधिक सक्रिय हो, अत्यधिक बलवान हो, कई ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, उस भाव का भावपति बली स्थिति में हो। प्रिय दर्शकों, जानते हैं ऐसी स्थिति में क्या होता है? निसंदेह ऐसा जातक शत्रुओं से जीतता है, ऐसा जातक प्रतिस्पर्धा करता है, ऐसा जातक जोखिम लेता है और जीवन में जीतता भी है, परंतु एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्या? जिसकी कुंडली का छठा भाव बहुत बलवान होता है, बहुत सक्रिय होता है, ऐसे लोग किसी भी तरह के अन्याय, गलत बात पर चुप नहीं रह पाते, सह नहीं पाते। हर गलत बात का जवाब देना, हर चुनौती को स्वीकार करना, हर बहस को जीतना उनके लिए जरूरी हो जाता है और यहीं से उनकी हार की नींव पड़ती है। भाई, समझने की आवश्यकता है, 30 मार खां आप हमेशा तो नहीं हो सकते। कभी तो ऐसी स्थिति होगी कि आप 19 होंगे, सामने वाला 20 होगा, वो आपसे भी मजबूत स्थिति लेकर के बैठा हुआ होगा। एक उदाहरण से समझिए, एक मैदान है या एक ग्राउंड है जहां दो लोग लड़ रहे हैं और एक बाहर इंतजार कर रहा है। किस लिए? कि जो जीतेगा उससे फिर लड़ेगा आकर के दूसरा। आप देखे होंगे ना, जो फाइट वगैरह वाला होता है तो एक जो किसी को हरा दिया तो फिर उससे दूसरा लड़ने के लिए आता है। अब जरा सोच के देखिए कि यहां जो हराया किसी को, तो वो लड़ ही तो रहा था, तो लड़ते लड़ते तो थक गया। अब जो दूसरा उस ग्राउंड में आएगा लड़ने के लिए, उससे जो इंतजार कर रहा था, सीधी सी बात है, उसका बल अब ज्यादा होगा। इसका बल लाख ही बलवान हो, लेकिन लड़ते लड़ते थोड़ा थक भी गया होगा। तो ऐसी स्थिति में कई बार संभावना नहीं बनती कि वो व्यक्ति जीत जाए जो तुरंत अभी मैदान में आया है। आइए मैं कुछ और गहराई से आपको इस विषय को समझाता हूं। प्रिय दर्शकों, जिनकी कुंडली में छठा भाव बहुत बलवान है, ऐसे लोग गलत बात को छोड़ ही नहीं पाते। वो सोचते हैं मैं सही हूं तो मैं पीछे क्यों हटूं। पर जीवन अदालत नहीं है। यहां सही होने से ज्यादा जरूरी है, यहां सही होने से ज्यादा जरूरी है बचना। जी हां, मैं क्या समझा रहा हूं, मैं बिल्कुल ठीक समझा रहा हूं आपको। यह जीवन जंग नहीं है, यहां जरूरी है बचना। और बचने वाले, साइड से निकलने वाले कई बार आपसे आगे निकल जाते हैं और आप सही होकर के भी हार जाते हैं। कोई आपको गलत नहीं ठहरा पाता क्योंकि आप गलत नहीं थे। पर क्या हर लड़ाई आपकी लड़ाई है? ग्रहों के माध्यम से समझिए। मान लीजिए जन्म कुंडली के छठे भाव में शनिदेव बैठे हैं, निसंदेह यह प्रबल शत्रु हंता योग है, परंतु व्यक्ति कर्तव्य के नाम पर खुद को लगातार घिसता रहता है, काम नहीं छोड़ता, रिश्ता नहीं तोड़ता, लड़ाई नहीं छोड़ता। वो कहता है मैं सब सह लूंगा। अंदर ही अंदर वो लाख टूट रहा हो पर हटता नहीं है। अब यहां पर जरा रुक करके आपको और एक जानकारी दिलाता हूं। जीवन एक ऐसा जंग है जहां हर क्षण हम मैदान में नहीं लड़ रहे हैं, परंतु एक ऐसे मैदान में लड़ रहे हैं जहां पर जिम्मेदारियां हैं, जहां पर हर तरह का कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, रिश्ते की जिम्मेदारी, रिश्तेदारों की जिम्मेदारी। अब जिनकी कुंडली के छठे में शनिदेव बैठे हुए हैं, उनके लिए मैंने यह सिद्धांत कहा कि वो जरूरी नहीं है। जब शत्रु हंता योग का हर हमेशा अर्थ यह न निकालिए कि वो व्यक्ति हमेशा किसी से फाइट करता रहेगा, जंग जीतता रहे। अरे भाई, जंग हमेशा किसी से थोड़ी चल रहा है, घर में ही जंग चल रही है हर किसी के। अब ऐसा जातक हर रिश्ते को लेकर चलेगा, यह इसके सोच में होगा। मैं किसी को छोड़ नहीं सकता, कैसे छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं, उसके मन में यह प्रश्न उत्पन्न होता रहेगा और फलतः वो भीतर ही भीतर टूट रहा है, थक रहा है। उसके ऊपर ब्लेम तब भी लग रहे हैं कि आप ध्यान नहीं दे रहे, और तब भी वो सह के सबको खुश रखना चाहता है। गलत वो कहीं नहीं, वो खुद से भी पूछता है कि मैं ही क्यों, लेकिन उसके आदत में है, भाग भी नहीं सकता। मंगल, आपको पता होना चाहिए, मंगल भी बड़ा अद्भुत है, छठे के कारक हैं। बलवान मंगल जातक के लिए छोटी छोटी बातों को युद्ध बना देते हैं। ऐसा जातक लड़ाई जीत भी जाए, जीत ही जाता है, फिर भी अपना नुकसान तब भी करता है। रिश्ते का नुकसान, मानसिक शांति का नुकसान,
व्यर्थ के शत्रु पैदा कर लेता है। और मंगल कुंडली में बली होकर के छठे भाव में बैठे हैं, तो ऐसा जातक छोड़िए दूसरों की लड़ाई, ऐसी कोई लड़ाई, वो राह चलते भी किसी कमजोर को लड़ते देख रहा हो, वो लड़ बैठेगा, जबकि वो उसकी लड़ाई नहीं थी, उसकी लड़ाई नहीं थी। अब बुध की बात आती है, बुध भी वही करता है। छठे में बलवान बुध बैठा हो, छठा भाव बलवान हो, तो भी जातक हर बात में बहस शुरू कर देगा, और इसी चक्कर में जीवन की दौड़ में वो पीछे रह जाएगा। हर आरोप का खंडन करना उसके स्वभाव का एक हिस्सा है। क्या जरूरत है, क्यों? लेकिन ना, वो उसके स्वभाव का हिस्सा है। आपने उंगली उठाई है तो वो जवाब देगा नहीं, तब तक उसको चैन नहीं मिलेगा। बहुत गहराई से एक बात को समझिए। षष्ठ वाला व्यक्ति अक्सर कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जबकि वो ये नहीं समझ पाता कि आपके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जन्म देते हैं लड़ाई को। आप जानबूझ के पेट्रोल डालते हैं, जरूरत नहीं है, तो सवाल एक खड़ा हो जाता है कि फिर तो कोई किसी कमजोर की मदद ही नहीं करेगा। कहीं कोई अन्याय हो रहा होगा, उस अन्याय के विरुद्ध बोलेगा ही नहीं। हाँ तो बोलिए, फिर लेके झंडा आगे आगे जाइए। मैंने क्या कहा, यह जीवन जंग और जीवन अदालत नहीं है जहां न्याय के लिए हमें लड़ना है। कई बार बहुत आवश्यकता है हम बच के निकल जाएं। एक बड़ा सरल सा तर्क हमने सुना है कि इस दुनिया में बुराई इसलिए हावी नहीं है कि बुरे लोग हैं, बुराई इसलिए हावी है कि अच्छे लोग बुराई का विरोध नहीं करते। एक कमाल की बात आपको बताता हूं, अच्छे लोग बुराई का विरोध करते हैं और करने के साथ ही फंस जाते हैं बेचारे। बेचारे वो अच्छे होते हैं क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही ऐसा होता है, इतना संवेदनशील कि वो सह नहीं पाते, और वो ऐसी स्थिति में बहुत बुरी तरह से हारते हैं। जहां बुराई हो वहां अच्छे लोग बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, लेकिन अंत में वो हार जाते हैं। क्यों? क्यों हार जाते हैं? क्योंकि वो इसके लिए नहीं बनाए गए हैं। हर बुराई को मिटाने के लिए, उस बुराई को मिटाने के पीछे आप जाएंगे तो संभव है कि आप बुराई मिटाएं न मिटाएं, आप मिट जाएंगे। आप अच्छाई को बढ़ाने की तरफ बढ़ सकते हैं, जो आपका व्यक्तित्व है। एक बेहद संवेदनशील सत्य समझिए, ऐसे लोग जिनकी कुंडली का छठा भाव बलवान हो, विश्वास मानिए ऐसे लोग लड़ाकू दिखाई पड़ते हैं क्योंकि छठा भाव बलवान है, पर ये असल में बेहद ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और बेहद जिम्मेदार होते हैं। लेकिन जीवन में सबसे ज्यादा पीड़ित यही लोग होते हैं क्योंकि वो गलत चीज की अनदेखी नहीं कर पाते। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो पाता कि फलाने के साथ गलती हो रही है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, मैं चुप कैसे बैठूं। भाई उनको भी मौका दीजिए, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है उन्हें खुद भी खड़ा होने का मौका दीजिए। हर लड़ाई आप नहीं लड़ सकते, और हर लड़ाई के लड़ने के चक्कर में संभवतः आप हारते तो हैं ही, अपने पीछे पीछे उस व्यक्ति को भी हरा देते हैं। हो सकता है वो किसी और तरीके से उस लड़ाई को लड़ता। तो आपको जरूरत नहीं होती कि आप हर लड़ाई को ले लीजिए। प्रकृति ने सबको हाथ पांव दिया है, सबको मौका मिलने दीजिए, सबको लड़ने दीजिए। आपका छठा भाव बलवान है, आप इस छठे भाव का जरूर प्रयोग करिए। मैंने क्या कहा कि हम बुराई को मारने चलेंगे तो बुराई इससे खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि बुराई खत्म होने का विषय ही नहीं है। हम सिर्फ अच्छाई को बढ़ा सकते हैं, बुराई खत्म होने का विषय नहीं। अंधकार को मिटाया नहीं जा सकता। अंधकार को मिटाना है तो सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, अंधकार से फाइट करना, नहीं दिया जलाना। रोशनी जो आपका काम है, आपका छठा भाव बलवान है, आप अच्छाई को और बढ़ाइए। पर बुराई को मारने के चक्कर में आप खुद मारे जाएंगे तो अच्छाई को कहां से बढ़ाएंगे। समाधान, मैं बिल्कुल आपको समाधान बताता हूं। इसका कोई उपाय पूजा पाठ के रूप में नहीं है। अगर आपका छठा भाव बलवान है तो प्रकृति ने आपको वरदान दिया हुआ है, आप दुनिया के हर जंग को जीत सकते हैं। परंतु एक सरल उपाय समझिए। जब भी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, जैसे समझ लीजिए आज आपके कार्यक्षेत्र में आप के किसी कलीग के साथ कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ठीक, तुरंत जवाब देने की जगह, तुरंत उस लड़ाई में कूद जाने की जगह पहले अपने आप को 24 घंटा दीजिए। 24 घंटा इंतजार करिए, फिर अपने आप से पूछिए कि क्या ये लड़ाई लड़नी जरूरी है। हो सकता है तब आप सामने वाले को समझा रहे होंगे कि चुप रहो, शांति से निकलने दो इस समय को, क्योंकि लड़ करके संभवतः न तो आप उसको बचा पाएंगे
खुद को भी ना बचा पाए, आप ही को नौकरी से निकाल दिया जाए तो आप किसको बचा पाएंगे? याद रखिए, मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं, जो लोग ये कहते हैं कि इस समाज में बुराई इसलिए है क्योंकि बुरे लोग हैं, नहीं, अच्छे लोग चुप रहते हैं। असल में अच्छे लोग चुप नहीं रहते, फिर वो अच्छे कैसे हुए? अच्छे लोग चुप कभी नहीं रहते, वो बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं और बोलकर फंस जाते हैं, क्योंकि वो लड़ने के लिए नहीं बनाए गए हैं। उनका काम है अच्छाई को बढ़ाना, और असल में वो बुराई के पीछे भागते हैं, अंधेरा मिटाने जाते हैं जो कि कभी मिट ही नहीं सकता। तो अगली बार अगर आपका छठा भाव जागृत है, बलवान है, हर लड़ाई में मत कूदिए। अपने आप को 24 घंटा दीजिए और पूछिए कि क्या मुझे इस लड़ाई में कूदना है, या साइड से भी मैं इस व्यक्ति को समझा सकता हूं, बता सकता हूं, सपोर्ट कर सकता हूं। हर लड़ाई फ्रंट आपकी लड़ाई नहीं। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें में है, आपकी राशि पर आ जाएंगे। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर बिल्वपत्र पर राम राम लिख करके शिवलिंग पर अर्पित करिएगा, इससे बड़ा फायदा आपको मिलेगा। मन शांत होगा, काम में मन लगेगा। आज आप अपनी बुद्धिमत्ता से अपने सारे काम करेंगे। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया होगा, सप्ताह का पहला दिन, रुके हुए सारे काम बनेंगे। साथ के लोगों से आपको मदद चाहिए तो मदद मिलने वाली है, और साथ ही साथ अगर स्वास्थ्य की कोई परेशानी है तो उसे अनदेखा बिल्कुल मत करिएगा। धन संबंधी मामलों में यदि कोई परेशानी थी उससे आपको राहत मिलेगी। जीवन साथी का अपमान भूल कर भी ना करें। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, रिश्तों में मजबूती आएगी। और आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखें सभी मेष राशि के जातक। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है, और निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज द्वादश में है, एकादश में है। द्वादश में प्रातः काल ही चले जाएंगे। आज आपको एक काम करना है, नवग्रह स्तोत्र का पाठ, नवग्रह स्तोत्र का पाठ, और साथ ही साथ सूर्य भगवान को अर्घ्य, ये दोनों काम कर लीजिएगा। आर्थिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, हालांकि व्ययाधिक्य की स्थिति भी बनी रहेगी। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करें। कार्यस्थल पर वैसे देखा जाए तो अधिकारी वर्ग वैसे तो संतुष्ट रहेंगे, पर कार्यस्थल पर वातावरण आज थोड़ा बोझिल सा रहेगा। घबराइएगा मत, मन काम में कम लगेगा, कुछ एक बेचैनी सी अंदर सी रहेगी, पर कोई घबराने की बात नहीं। अपने काम से काम रखिए, दूसरों के काम में दखलंदाजी मत करिए, सोच समझ करके बोलिए। जीवन साथी का साथ मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया, और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा। छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है, और निवेश आप ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। मिथुन के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मिथुन के जातक आज सबसे जरूरी उपाय प्राणायाम करें। कल रविवार के दिन मैंने बताया था प्राणायाम, उसी विधि से प्राणायाम करिएगा। मन शांत रहेगा, मन काम में लगेगा, चिंता परेशानी दूर होगी। ऑफिस में कोई पहल करना चाहते हैं तो वहां आपको फायदा, काम सारे आपके एक एक करके बनेंगे। आज किए गए कार्यों का परिणाम भी आपको श्रेष्ठ मिलेगा। वहीं कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी भी आपसे संतुष्ट रहेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, और प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम आपका नहीं बन रहा था वो बनेगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। किसी कानूनी अड़चन में फंसे हुए थे उसमें भी राहत। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखमय, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। लकी अंक आपके लिए आज 7 है, और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। निवेश आप करें। कर्क के जातक आज बटुक भैरव स्तोत्र सतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें, दिन बढ़िया जाएगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो सपने देखे थे उसे पूरा करने के लिए दिन अच्छा है, दिन खुशनुमा है। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा हैं तो वहां पर आप बढ़िया बढ़ चढ़ करके भाग लीजिए, सफलता आपको मिलेगी, काम सारे आपके बनेंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा, थोड़ा बहुत रिस्क लेना हो तो ले लीजिए। लेन देन के मामले में जरूर सावधानी बरतिएगा, और सबसे जरूरी बात, निवेश करिए पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय, और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिए, क्योंकि पुराना रोग परेशान कर सकता है। लकी अंक 5, लकी कलर केसरिया है, और निवेश आप करें।
बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में है, नवम में आ जाएंगे। आज सभी सिंह राशि के जातक तीर्थ के जल से स्नान करें। पात्र में कोई तीर्थ का जल, गंगा जल इत्यादि हर घर में होता ही है, डाल करके उसमें और जल लेकर के उस जल से स्नान करिएगा। भाग्य का साथ मिलने लगेगा, उलझने सुलझने लगेंगी। सप्ताह का पहला दिन कार्यस्थल पर बढ़िया जाएगा, मदद मिलेगी वक्त आने पर, और कोई परेशानी है, कोई चिंता है इत्यादि, उससे भी आपको राहत मिलेगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, काम में आपका मन लगेगा, धन लाभ के योग हैं, और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वाणी पर संयम जरूरी है। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, विद्यार्थियों को भी सफलता मिलेगी, और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग इत्यादि था तो आपको राहत मिल जाने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 2 है, और लकी कलर सफेद। निवेश आप कर सकते हैं। तो कन्या के जातक आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार अवश्य जप करें। चाहे नौकरी में ट्रांसफर हो या प्रमोशन, इससे संबंधित कार्य आपके बनेंगे। याद रखिए, कोई भी काम करिए, जब तक काम बन न जाए उसे गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर दृष्टिकोण से दिन को सामान्य कहूंगा। कार्यस्थल पर साथ के लोग आपका साथ देंगे। धैर्य रखना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, और जो भी काम करना है प्लानिंग के साथ करना है। गुप्त बातों को गुप्त रखना बेहद आवश्यक है। बाकी विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। प्रेम संबंध में अनुकूलता, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है, सो खान पान नियंत्रित। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर हरा है, और निवेश आप कर सकते हैं। जानकार की राय से करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। तुला के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए, जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं आपके बनने लगेंगे। दिन फायदा देने वाला बनेगा। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापार को लेकर के कोई चिंता परेशानी थी, पार्टनर से विवाद था, वो सब दूर होगा, पर वाणी पर संयम रखिएगा। आंख बंद करके भरोसा तो किसी पर मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों को सफलता, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक है। यानी कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। लकी अंक 5, लकी कलर ब्राउन। निवेश भी आप करें। तो वहीं वृश्चिक के जातकों के लिए भी दिन ठीक है, पर नजर की शिकायत वृश्चिक के जातकों को थोड़ी ज्यादा होने वाली है। स्नान के जल में थोड़ा कपूर मसल करके डाल दीजिएगा, उसी जल से स्नान करिएगा। नकारात्मक विचार इत्यादि दूर हो जाएगा। नकारात्मक माहौल इत्यादि से आपको दूर रहना होगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है, परंतु याद रखिए, आज नुकसान केवल और केवल खुद की लापरवाही से होने वाला है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो पूर्णतः सावधानी के साथ करिए। दूसरों के काम में दखलंदाजी बिल्कुल मत करिए। लव लाइफ ठीक है, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी, और स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। धनु के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज त्र्यक्षरी लघु महामृत्युंजय मंत्र ओम ह्रौम जुम सह, इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। परेशानियां, विघ्न, बाधाएं सब दूर होंगी। कार्यस्थल पर आपका प्रत्येक कार्य आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। मन में धन को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। धन के कारण आपका कोई काम नहीं रुकने वाला है। कार्यस्थल पर भी मान सम्मान की प्राप्ति, साथ के लोगों से सहयोग मिलेगा। कोई कागजी कार्रवाई आपका जो बहुत दिनों से नहीं पूरा हो पा रहा था, या किसी भी तरह की कोई कागजी कार्रवाई आपकी रुकी हुई थी, सारे काम बनेंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है। व्यापार से संबंधित कोई कदम उठाना चाहते हैं, कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो लीजिए। और आज किसी भी तरह से जल्दबाजी में निर्णय मत करिए। लव लाइफ ठीक है, पार्टनर का मूड अच्छा रहेगा। दांपत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को कफ जन्य रोग की संभावना है, यानी बहुत जल्दी जिनको हो जाता है, वो अपना ध्यान ज्यादा रखें। लकी अंक 3, लकी कलर आज स्काई ब्लू है, और निवेश आप करें। वहीं मकर के जातकों का भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। आज मकर के जातक कुल्थी की दाल अगर घर में हो तो उसका सेवन करिए। स्वास्थ्य में आपको लाभ मिलेगा, दिन अच्छा जाएगा। नौकरी में कोई नौकरी से संबंधित कोई ना कोई शुभ सूचना आपको मिलने वाली है। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा जाएगा। व्यस्तता थोड़ी बनी रहेगी लेकिन फायदा मिलेगा। वहीं बात व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतिए।
लापरवाही से आपको बचना होगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में तो कोई परेशानी नहीं। जिन लोगों को मानसिक अशांति परेशानी रहती है, जिनको एंजाइटी इत्यादि है, वो अपना ध्यान विशेष रखें। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है, निवेश करें। और कुंभ के जातकों का तो दिन कहना ही नहीं, बहुत अच्छा है। आज चांदी का ग्लास घर में है तो उसी ग्लास से पानी पीजिए, अथवा चांदी के चम्मच से दही खा लीजिए। दिमाग आज आपका खूब जबरदस्त काम करेगा। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन जबरदस्त रहने वाला है। साथ के लोगों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापार में फायदे की स्थिति है, मेहनत थोड़ी और लाभ ज्यादा। कुल मिलाकर के दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, पर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। लव लाइफ के मामले में अच्छा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बेहद श्रेष्ठ है। हर तरह की नकारात्मकता से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में पेट का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश भी आप करें। तो वहीं मीन के जातकों का भी दिन ठीक है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा दूध अर्पित कर दीजिएगा, लाभ की स्थिति बनेगी। परिवार के सदस्यों के मध्य अगर कोई अनबन परेशानी इत्यादि चल रही थी, वो दूर होगी। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है और कार्यस्थल पर आपकी बुद्धिमत्ता का आपको पूरा पूरा फायदा मिलेगा। पर सोच समझ करके बोलना होगा। जब जैसा तब तैसा वाला रूल अदा करिएगा, सब अच्छा होगा। साथ के लोगों से सहयोग मिलेगा। धन लाभ के योग हैं। वहीं शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश कर रहे हैं, सावधानी के साथ करिए, लाभ होगा। अपनी योजनाएं हर किसी से शेयर मत करिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और जीवन साथी अगर नाराज है या पार्टनर नाराज है तो बातचीत करके उसको सुधारिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में भी आज का दिन अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर हल्का पीला, निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।